हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट का नेक्स्ट स्टेप आपको बात करने के लिए आए हैं। ठीक है, मैंने इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का सिर्फ थोड़ा सा झलक दिखलाया था आपको। ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे उसको डिटेल में देखने जा रहे हैं। ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो होता है आप जानते हो कि उसमें थिक और थिन फिलामेंट होते हैं। ठीक है, तो थिन में तीन हमें देखने को मिला था, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ठीक है, एक्टिन के दो फिलामेंट होते हैं। कितने होते हैं? दो फिलामेंट होते हैं एक्टिन के। और जो ट्रोपोमायोसिन के थे वो कितने थे? वो उसके भी दो फिलामेंट होते हैं। और जो ट्रोपोनिन के 30 यूनिट होते हैं, एक होता है एक का नाम है ट्रोपोस, TPM, TPC एंड TPI। ठीक है, और जला कि मायोसिन जो होता है वो थिक फिलामेंट होता है। वो मायोसिन मेनली क्या है? वो पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर। किसका मोनोमर क्या होगा उसका? उसको बोलते हैं मेरोमायोसिन। क्या बोलते हैं? मेरोमायोसिन, जो क्या है वो मायोसिन का पॉलीमर है। हमें 300 to 400 मेरोमायोसिन की रिक्वायरमेंट होती है एक मायोसिन बनाने के लिए। ठीक है, इतनी बातें मैंने किया था। और थोड़ा सा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या बताया था कि मैंने एच जोन क्या होता है, जेड लाइन क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, ए बैंड क्या होता है। ये सारी बात मैंने पिछले बार वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा बताया था। तो हम क्या करेंगे? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखेंगे। क्या देखेंगे? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी देखेंगे हम कि थिन जो फिलामेंट होता है वो कैसे थिक फिलामेंट पे स्लाइडिंग करता है। ठीक है, तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है ना, ये हमारा हेडिंग है। तो दो साइंटिस्ट हैं, दो साइंटिस्ट जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी है। कौन कौन है भाई? एक है एच एफ हक्सले। ठीक है ना, और दूसरे एक हैं ए एफ हक्सले। ठीक है, दो साइंटिस्ट मिले। पहला क्या है? एच एफ हक्सले, दूसरे क्या है? ए एफ हक्सले। दोनों, कई लोग हक्सले हक्सले बोलते हैं। ठीक है, बोलो एच एफ हक्सले, ए एफ हक्सले बोलिए, फिर हक्सले हक्सले का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, हक्सले का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इतनी बात सही, ये ठीक है ना? तो समझने की बात तो है नहीं। हम देखते हैं क्या। देखिए, हम पूरा स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर, ठीक है, देखिए, ये देखिए, ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो मैंने एक माया फिलामेंट लिया हुआ है। ठीक है ना, एक माया फिलामेंट में मैंने क्या किया, थिक माया फिलामेंट का अरेंजमेंट कैसे होता है और थिन माया फिलामेंट का अरेंजमेंट कैसे होता है वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऐसे ऐसे एक लाइन होगी जिसका हम नाम देंगे अभी, बताइए, घबराइए मत। ऐसे और ऐसे। ठीक है, और ये इसके फ्रंट में हो, इसके सामने ही होगा। ये जो आता है ना, इसके ठीक सामने आता है। ऐसे दिख रहा है, ऐसे नहीं होगा ये। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब देखिए क्या है। ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये पूरी लाइन, ये सीधी लाइन, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जेड लाइन। क्या बोलते हैं? जेड लाइन। ठीक है, ये लाइन कौन सी है भाई? हमें ये जेड लाइन बोलते हैं, जेड लाइन। ठीक है, ये हमारी लाइन जो दो ऐसे है, ये लाइन को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? जेड लाइन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ये भी एक जेड लाइन है, दो हमें जेड लाइन मिल रही हैं। ठीक है, जेड लाइन एक साइंटिस्ट का नाम, क्रॉज नाम था, क्रॉज। मैंने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि क्रॉज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था जेड लाइन का नाम। ठीक, अब देखिए क्या होता है यहाँ पे हमें, इसमें इसमें
ये लाइट बैंड है, क्या है, लाइट बैंड, ये जो है ना लाइट बैंड है, ठीक है। इसके बीच में हमें एक डार्क बैंड देखने को मिलता है, डार्क बैंड ऐसे, ठीक है, डार्क बैंड देखने को मिलता है। तो ये जो इसको हम बोलते हैं डार्क बैंड, या फिर 2-3 नाम है, ए बैंड, डार्क बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड। मैंने बताया था ए बैंड, डार्क बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड। तो मैं यहाँ पे डार्क बैंड लिख रहा हूँ, फिर ए बैंड लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ए बैंड, ए बैंड, ठीक। ये भी क्या हो गया, ए बैंड, ठीक है। अब देखिए हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या होता है कि यहाँ से देखिए पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या होता है, आई बैंड होता है। क्या होता है, आई बैंड। जैसे डार्क बैंड को हम क्या क्या बोल रहे थे, ए बैंड, डार्क बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड। उसी तरह आई बैंड को हम बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं, लाइट बैंड बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। इतना नाम है इसका। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, इतना समझ में आ गया आपको, आई बैंड है, ठीक है। ये जेड लाइन हो गया, ये जेड लाइन हो गया, ये आई बैंड हो गया, ठीक है ना, ये बैंड हो गया, डार्क बैंड हो गया, ठीक है। अब देखो मैं देख रहा हूँ, देखिए ये इतना तक नहीं जाएगा, ऐसे ऐसे ही होता है ना, इतना तक, ठीक है, ऐसे, क्योंकि मैं सही से बना रहा हूँ इसको, ठीक है। अब देखिए मैं कह रहा हूँ देखो, ये जो ए बैंड है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है, ठीक है ना, यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या है, हमारा ए बैंड है, ठीक है, ए बैंड है। लेकिन ये पार्ट जो है, ये देखो गैप जो दिख रहा है, ए बैंड यहाँ से लेके यहाँ तक है, हम ए बैंड बोल रहे हैं, या फिर मायोसिन थिक फिलामेंट बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ से ये जो गैप दिख रहा है हमें, यहाँ पे क्या, ये गैप दिख रहा है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एच जोन। इतना जो गैप दिख रहा है हमें क्या बोलते हैं, इसको एच जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एच जोन। इतना हमें क्या मिलता है, एच जोन। तो मैं अगर बोलूं कि एच जोन को आप क्या लिख सकते हो, एच जोन को आप मतलब लैंग्वेज फॉर्म में लिखना होगा, तो आप क्या लिखोगे, एच जोन को आप क्या लिखोगे, बताइए, देख के बताइए, सोच के बताओ क्या लिखोगे, कुछ समझ में आ रहा है। एच जोन को आप क्या लिखना चाहोगे, बताइए। देखिए मैं बता रहा हूँ क्या लिखना चाहेंगे, मैं क्या लिखूंगा, देखो मैं लिखूंगा एच जोन को, मैं जो लिखूंगा, पार्ट ऑफ ए बैंड, पार्ट ऑफ ए बैंड, ठीक है ना। ये ए बैंड का पार्ट है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्टिन तो एब्सेंट है ना, ये आई बैंड क्या है, यहाँ पे एक्टिन नहीं, आई बैंड जो है यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। लेकिन सीबीसी का पार्ट है यहाँ पे, देखिए थिक फिलामेंट का पार्ट है, ए बैंड का पार्ट है यहाँ पे, ठीक। तो मैं लिखूंगा पार्ट ऑफ ए बैंड, पार्ट ऑफ ए बैंड विच कंटेन ओनली क्या क्या, बताओ क्या, थिक फिलामेंट, विच कंटेन ओनली थिक फिलामेंट, या फिर मायोफिलामेंट, या फिर ये मायोसिन, नहीं समझ में आया। मैं कह रहा हूँ ना, देखो ये एच जोन है, वो क्या है, खाली जगह है, ठीक है ना। नहीं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें आई बैंड नहीं मिल रहा, आई बैंड नहीं मिल रहा है जोन में। क्या मिल रहा है, सिर्फ ए बैंड मिल रहा है। एच जोन में क्या होता है ना, आई बैंड नहीं मिलता है। क्या मिलता है, सिर्फ ए बैंड मिलता है। क्या मिलता है, सिर्फ ए बैंड मिलता है। तो मैं बोल रहा हूँ एच जोन जो को होता है, जो एच जोन होता है वो क्या होता है, पार्ट ऑफ ए बैंड विच कंटेन ओनली मायोसिन फिलामेंट। सिर्फ मायोसिन होता है एच जोन में, ठीक है ना, सिर्फ क्या होता है, मायोसिन होता है। ये बात आपको आनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो समझ में आई कि नहीं आई। इतने ये समझना इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आता है। अलग अलग लैंग्वेज में घुमा के लिखते हैं, बेवकूफ़ बन जाते हो आप, समझ ही में नहीं आता किसी को, ठीक है। ये ध्यान देना इसको, ठीक है। यहाँ पे आई बैंड नहीं है, ठीक है ना। एच जोन में क्या होता है, आई बैंड नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं,
हम देख रहे हैं स्लाइडिंग, ये स्लाइड, अच्छा आप जानते हो मसल हमारा क्या होता है, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये कॉन्ट्रेक्शन देखिए यहाँ से यहाँ जो पार्ट होते हैं जेड लाइन, ये एक जेड लाइन दूसरी जेड लाइन, कि यहाँ से लेके यहाँ पे पार्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। यहाँ से यहाँ पार्ट को बोलते हैं सार्कोमियर, सार्कोमियर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ पार्ट को क्या बोलते हैं? सार्कोमियर बोलते हैं, सार्कोमियर, ठीक है। अब देखो क्या हम देख रहे हैं, सार्कोमियर में क्या क्या मिलता है, हम देखने जा रहे हैं कि सार्कोमियर में क्या क्या मिलता है। देखो यहाँ से देखो, यहाँ देखो, ये देखो इतना सार्कोमियर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमें हाफ आई बैंड दिख रहा है। देखो दिख रहा है कि नहीं? यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, ये पूरा यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक हमें क्या दिख रहा है? हाफ आई बैंड। सार्कोमियर में देखो लिख रहा हूँ क्या होता है, सार्कोमियर क्या होता है? सार्कोमियर, सार्कोमियर इज इक्वल टू, सार्कोमियर इज इक्वल टू, सार्कोमियर इज इक्वल टू हाफ, हाफ, हाफ आई बैंड, ठीक है ना, हाफ आई बैंड प्लस प्लस ये पूरा ए बैंड। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सार्कोमियर है, तो हाफ आई बैंड हमें मिल रहा है, हाफ आई बैंड, पूरा पूरा ए बैंड, पूरा ए बैंड मिल रहा है, पूरा ए बैंड यहाँ से यहाँ तक, फिर हाफ आई बैंड, तो ए बैंड पूरा, ठीक है ना, कंप्लीट ए बैंड, कंप्लीट ए बैंड प्लस प्लस हाफ, हाफ आई बैंड, ठीक है ना। ये क्या होता है? सार्कोमियर होता है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? मैं बोल रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ, हाफ आई बैंड है, पूरा ए बैंड है, और हाफ यहाँ पे आई बैंड है, ठीक है ना। तो हाफ यहाँ पे, पूरा ए बैंड यहाँ पे, और हाफ यहाँ पे आई बैंड, तो क्या होगा? ये सार्कोमियर है। इसको क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। सार्कोमियर को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन यूनिट ऑफ मसल। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन यूनिट ऑफ मसल इज कॉल्ड सार्कोमियर। कॉन्ट्रैक्शन यूनिट ऑफ मसल इज कॉल्ड सार्कोमियर। सार्कोमियर में क्या क्या आएगा? देखो हाफ आई बैंड, ठीक है, ए पूरा बैंड, और हाफ ए बैंड और हाफ आई बैंड, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हाफ ये है, हाफ ये है, हम क्या कर देंगे, देखो हाफ आई बैंड है, हाफ आई बैंड है, तो हाफ हाफ क्या हो गया? 1 हो गया, तो पूरा ए बैंड हो गया, अब सॉरी पूरा आई बैंड हो गया और एक ए बैंड, तो आई बैंड प्लस ए बैंड, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं? फुल ए बैंड, फुल आई बैंड और फुल ए बैंड, ऐसे बोल सकते हैं सर में? नहीं, नहीं बोल सकते, हम ऐसे बोल ही नहीं सकते। हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड और हाफ आई बैंड बोलना पड़ेगा हमें। ये मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं है कि हाफ प्लस हाफ कर देंगे ए 1, नहीं, ऐसे नहीं कर पाएंगे हम। बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, ठीक है ना। आधा बॉडी काट दिए, आधा बॉडी काट दिए कि आधा एक्स पर्सन इधर है, आधा एक्स पर्सन इधर, आधा इधर लेना है, इधर लेना है, ठीक है ना। इसे कहावत सुने होगे ना कि दो भाई थे, ठीक है ना। तो दो भाई थे, तो क्या हुआ, दो भाई थे, क्या हुआ, ठीक है। तो उनके फादर डेथ कर गए, ठीक है। तो घर का सब बंटवारा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बची एक गाय, ठीक है ना, एक गाय बची, ठीक है। तो गाय बची, क्या सोचे कि लोग गाय कैसा बंटवारा किया जाए, कैसे किया जाए, तो क्या किए कि बोल दिए कि गाय है ना, ऐसे ऐसे गाय, इसका माउथ है, ये एंड है, इसका एनस ये है गाय का, ये तो बोलेंगे क्या करो, एक भाई को इधर से बीच वाले पार्ट से इधर दे दो कि वो खाना, माउथ इधर है और इधर एनस वाला है, ठीक है। तो एक भाई को क्या मिल गया, खाना खिलाने के लिए मिल गया, एक भाई को क्या मिल गया, एनस पार्ट वहाँ पे जहाँ पे मिल्क होता है। एक भाई खाना खिलाता था, दूसरा भाई क्या, उसका दूध निकालता था, ठीक है ना। ऐसे नहीं कर देंगे ना, हम क्या करेंगे, आई बैंड और आई बैंड अलग रखेंगे हम, सेम क्या करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हमारा मैथ ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नहीं करेंगे कि हम क्या करेंगे, आई बैंड, हाफ आई बैंड और हाफ आई बैंड दोनों जोड़ के फुल आई बैंड कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, बायोलॉजी पढ़ रहे हो आप, ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं पढ़ रहे हो। बात समझ में आ रही है ना। ये सार्कोमियर को बोलते हैं, सार्कोमियर इज द कॉन्ट्रैक्शन यूनिट, जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन यूनिट होता है वो सार्कोमियर होता है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये तो बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, देखिए हम स्टेप लिखने जा रहे हैं, देखिए ये देखिए, अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन कराने जा रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। देखिए ए बैंड है, ये सॉरी ये जेड लाइन है, ठीक है ना। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है ऐसे, तो क्या होता है, जेड लाइन देखिए पास आता है, जेड लाइन कम्स क्लोजर, ठीक है ना। जेड लाइन क्या होगा, पास आएगा, ऐसे जेड लाइन कम होगा। देखिए मान लीजिए अब जेड लाइन यहाँ पे था, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, जेड लाइन यहाँ पे आ गया, ये वाली जेड लाइन भी क्या हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। जेड लाइन यहाँ पे था और क्या, यहाँ पे आ गया। जब जेड लाइन यहाँ पे था, तो ये क्या हो गया, आई बैंड भी क्या हो जाएगा, यहाँ चला आएगा,
ठीक है, गैप पहले इतना था, अब बचे गैप इतना, एच जोन घट गया, ठीक है ना। गैप पहले इतना था, अब कितना हो गया, इतना, इतना था अब कितना हो गया, इतना, एच जोन घट गया, एच जोन घट गया। अब देखो गैप पहले इतना था, अब कितना हो गया, इतना, एच जोन घट गया, ठीक है ना। तो हम कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या क्या लिख सकते हैं, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर के यूनिट में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर में क्या चेंज होगा, देखिए एच जोन कम्स क्लोजर, एच जोन कम होने सॉरी जेड लाइन एच जोन नहीं, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन जेड लाइन कम्स क्लोजर, ठीक है ना, का पास आएंगी तो क्या होगा, आई बैंड भी पास आएंगी, ठीक है ना। जब एच लाइन का पास आएगा तो आई बैंड भी का पास आएगा, और जो एच जोन होता है वो क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है, घट जाता है, क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन फॉलोइंग चेंजेस इन सार्कोमियर के यूनिट में मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। इससे सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो जेड लाइन होता है, ये देखिए ये जो दो जेड लाइन है, ठीक है ना, तो जो जेड लाइन होती है वो क्या पास आती हैं, मतलब इतना पास नहीं आएंगे, ये यहाँ पे था तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जेड लाइन कम्स क्लोजर, ठीक है, जेड लाइन कम्स क्लोजर, ठीक है। जेड लाइन से कम पास आने से क्या होता है, आई बैंड शॉर्टनर, आई बैंड जैसे ऐसे होता है ना, आई बैंड तो वो भी क्या होती है, यहाँ पे होंगे तो ऐसे पास हो जाएंगे, आई बैंड ऑल्सो शॉर्टनर, आई बैंड शॉर्टनर, ठीक है। आई बैंड से क्या होता है ना, जो एच जोन बीच में जो गैप होता है, इतना जो एच जोन होता है बीच में गैप, क्या होता है, वो भी क्या होती है, छोटी हो जाती है, तो हम बोलते हैं एच जोन रिड्यूसेस, ठीक है ना। जेड लाइन पास आई तो आई बैंड क्या हुआ, आई बैंड शॉर्टनर हो गया, ठीक है ना। जेड क्या हुआ, रिड्यूस कर गया, जेड लाइन एच जोन क्या हुआ, एच जोन रिड्यूस कर गया, ठीक है ना। लेकिन ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यही तो पॉइंट है, क्या ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बैंड जैसा था वैसे ही रहेगा, इसीलिए बोलते हैं कि थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट। देखिए यहाँ पे थिक फिलामेंट जो है ना वो क्या रहेगा, मान लो थिक फिलामेंट है, आई ऊपर थिन फिलामेंट है, वो नीचे थिन फिलामेंट है, तो थिन फिलामेंट स्लाइडिंग करेगा, लेकिन थिक फिलामेंट जो मोटा फिलामेंट है ना उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देयर इज नो एनी डिस्टर्बेंस, अनचेंज रिमेन्स, कौन, ये थिक फिलामेंट में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, देखना ध्यान से देखना जो क्या लिख रहा हूँ। ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमियर फॉलोइंग चेंजेस शो करता है। देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि जेड लाइन जो है क्या है, जेड लाइन कम्स क्लोजर, ठीक है ना। जेड लाइन क्या होती हैं, ऐसे दो जेड लाइन होती हैं आपस में ऐसे पास आती हैं, ठीक है, जेड लाइन कम्स क्लोजर, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, जेड लाइन के पास आने से आई बैंड क्या होता है, शॉर्टनर हो जाता है, तो आई बैंड शॉर्टनर, ठीक है ना। आई बैंड जब शॉर्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच जोन जो है क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, एच जोन क्या होगा, बोलो, एच जोन रिड्यूसेस, ठीक है ना, एच जोन क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो ए बैंड है जो थिक फिलामेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो क्या होगा, ए बैंड क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना, या फिर रिमेन अनचेंज, ठीक है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम मायोसिन फिलामेंट क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लाइडिंग के टाइम कोई भी चेंजेस में के नहीं आते, किसमें, मायोसिन फिलामेंट में, ए बैंड में, ठीक है। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने वाले हैं कि हम देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, मेनली पूरा हम बना के दिखाएंगे, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन सब, ठीक है ना, आपको दिखाएंगे। एटीपी बाइंडिंग साइट क्या होता है, उसमें हेड होते हैं, और उसमें क्या होता है, एक्टिन पे जो होता है मायोसिन बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है ना। अब मायोसिन पे जो होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है। तो एक्टिन पे क्या मिलने वाला है आपको, मायोसिन बाइंडिंग साइट, और एक्टिन पे मायोसिन पे क्या मिलेगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट, उसके साथ साथ क्या होता है, ये एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है ना। ये सारी बातें देखेंगे। और क्या होता है उसमें, जानते हो, लाइट
लाइट और हैवी चेन होते हैं, ठीक है ना, लाइट मेरोमायोसिन, हैवी मेरोमायोसिन, ठीक है ना, HMM, LMM ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, ये सारी बातें देखेंगे नेक्स्ट बड़े वीडियो लेक्चर में। इसका नोट्स बनाइए, ध्यान से पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, बार बार पढ़िए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।